हेलो एवरीवन, आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आया रहेगा एंड अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 3.2। फाइन, तो हम लोग 3.2 सीखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। हम लोग क्या करना है, इट्स बेसिकली आपको टी एन वाला टर्म्स जो हम लोग ने nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ा था वही यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। सो यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, वो आपको जस्ट एक्टिविटी है, फिल करना आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 1, 8, 15, 22। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी गोना फिल दिस बॉक्सेस। तो ए क्या होता है अपना फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये कितना हो गया 1। नेक्स्ट क्या है, T1 भी क्या होता है, A1 ही होता है, तो T1 भी 1 आएगा। T2 कितना आएगा 8, T3 विल बी 15। तो T2 माइनस T1, सो सेकेंड टर्म इज 8 माइनस T1 इज 1, सो कितना आ गया 7। गॉट इट। अभी नेक्स्ट दिया हुआ है 15, T2 कितना दिया है 8, तो 15 minus 8 is nothing but C. So you can see therefore the difference will be what 7। डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड में देखिए, T1 will be 3, T2 is 6, T3 is 9, T4 is 12 minus T1 6 minus 3 will be 3, T3 minus T2, 9 minus 6 will be 3, therefore common difference will be 3। okay, उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में T3, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा इन्होंने आपको जस्ट कंफ्यूजन करने के लिए दिया, तो ध्यान से देखिए इधर T3 लिखा, तो T3 मेरा कितना आएगा -13, T2 कितना आएगा -8, T4 कितना आएगा -18 एंड सो ऑन, T1 इज -3। ठीक है, so T2 minus T1, तो T2 is -8 and T1 is -3, तो -2 -8 of -8। so मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे T2 minus T1, तो T2 is nothing but what -8 और T1 is -3, so -8 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3, सो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो -5 यहाँ पे हम लिखेंगे, और T3 कितना है -13, T2 कितना है -8, -13 माइनस ऑफ -8 +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज -3 और कॉमन डिफरेंस आपको कितना आया -5। समझ में आया। उसके बाद देखिए इसमें फोर्थ वाले में T1 कितना दिया है 70, T2 कितना दिया हुआ है 60, T3 कितना दिया हुआ है 50। तो अभी देखिए इतना 3 सम्स करने के बाद आप थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 70 और डिफरेंस कितना आएगा T2 माइनस T1, तो 60 माइनस 70 तो कितना हो जाएगा -10। तो ये हो गया एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का। ओके, तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो एक प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये बताना है कि एपी में है कि नहीं। इफ सो देन फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अगर ये एपी में है तो आपको 20th टर्म कैलकुलेट करना है। 20th टर्म मतलब क्या, T20 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन ओके, सो देखिए इसमें पहले तो हम लोग सीक्वेंस लिखेंगे। हमेशा याद रखो कैसा लिखना है इसको। ठीक है, जैसे मैं बताता प्रेजेंट कैसा करना है, तो जो भी सीक्वेंस दिया तो वो पहले लिखेंगे। तो द गिवन सीक्वेंस इज, व्हाट इज द गिवन सीक्वेंस, -12 -5 2 9 16 23 30। तो ये आपको सीक्वेंस दिया है, आपको डिसाइड करना है वेदर इट इज इन एपी और नॉट। ठीक है,
तो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अगर मैंने इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट निकाला तो ये एपी में हो, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू -12, t2 इज इक्वल टू -5, t3 इज इक्वल टू 2, t4 इज इक्वल टू 9। बस वो हमें इतना ही चाहिए रहेगा, उसको आप डिनोट नहीं करोगे फिर भी चलेगा। देयरफॉर t2 minus t1, so t2 is -5 minus of t1 कितना है, -12, so -5 और ये माइनस इट विल बी गेटिंग प्लस, सो ये हो जाएगा कितना, +7, 12 minus 5 is 7। अगेन t3 minus t2, तो t3 हमारा कितना है, 2 माइनस ऑफ -5, सो इट विल बी 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, सो इट विल बी 7। ओके, सो नेक्स्ट t4 minus t3, t4 is 9 and t3 is 2, so 9 minus 2 is nothing but 7। ओके, सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, देखो ये सबका वैल्यू, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर t2 minus t1 is equal to t3 minus t2 is equal to t4 minus t3 is equal to 7, which is a constant। यहाँ पे लिखेंगे the difference between the consecutive term is constant। सो हमने कल ही कहा था कि अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये एपी में होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, तो ये एपी में है। ठीक है, तो अभी एपी में है, तो हमें क्या और आगे बोला है कि इफ सो फाइंड 20th टर्म, तो आपको क्या करना है, 20th टर्म निकालना। अभी हमारा ये सीक्वेंस में हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया, तो हम क्या करेंगे, अभी 20th टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ 20th टर्म। ओके, सो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू व्हाट, a कितना आएगा हमारा फर्स्ट टर्म, t1 it will be -12। d कितना आया है हमें, d आया है हमें 7। सो हमारे tn का जो फॉर्मूला है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो a आपको पता है। तो यहाँ पे आप देखिए t20, यहाँ 20th टर्म बोला है, तो इसका मतलब t20 इज इक्वल टू a कितना है, -12 प्लस n हमेशा देखिए इसके हम लोग इसको एनालॉजी करके ही लिखेंगे। यहाँ पे n 20 है, तो यहाँ पे भी 20 आएगा, 20 माइनस 1। ठीक है, तो d आया हमारा 7, तो फिर -12 प्लस ये कितना हो जाएगा, 19 इंटू 7, ये हो जाएगा -12। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 7 9 63, 6 कैरी, 7 9 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। सो कितना हो गया, 133। 133 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 121। सो आ गया आपका ये t20। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और आपको फाइंड करना है। तो हमारा t20 टर्म इज 121। आपको लास्ट में लिखना है, क्या लिखोगे यार, देयरफॉर द 20th टर्म इज 121। ठीक है, सो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। इजी है, बेसिकली गो थ्रू करो, बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड
24th term of the progression. It has already told कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको 24th टर्म फाइंड करना है. The given AP is 12, 16, 20, 24. Okay, so यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म विच इज a इज इक्वल टू 12 एंड आपको d चाहिए. ठीक है, d चाहिए तो d कैसे निकालेंगे, d विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 16 माइनस 12, कितना आ जाएगा 4. ओके, तो क्यों चाहिए a और d, बिकॉज हमारा फॉर्मूला में वही है. क्या है हमारा फॉर्मूला, वी नो दैट क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, T24th टर्म. देयरफॉर T24 इज इक्वल टू a का वैल्यू इज 12 प्लस n माइनस 1d, इट विल बी 24 माइनस 1, d का वैल्यू इज 4. So it will be 12 plus 23 into 4. Okay, so 12. तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत बच्चे क्या करते हैं 12 प्लस 23 कर देते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं. नहीं, पहले हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लेना है, समझ में. तो 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 2s are 8, 1 9. सो अब हम ऐड करेंगे इसको, 2 प्लस 2 इज 4, 1 प्लस 9 इज 10. सो हमारा T24 इज 104. तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द 24th टर्म इज कितना आया, 104. तो हमारा T24 मिल गया. तो T24 हमने कैलकुलेट कर लिया. बहुत इजी है, जो हमारा फॉर्मूला है Tn का इजी है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. T24 इज इक्वल टू 104 है. ओके, बहुत इजी सा सम था, आता है कभी कभी पूछते हैं, दूसरे क्वेश्चन के साथ में ऐड होके आएगा, समझ में. तो सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है. तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं. फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमें 24 पूछा था, यहाँ पे हमें 19th टर्म पूछ रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है. सो सॉल्यूशन अगेन वी आर गोइंग टू राइट द सेम स्टेप्स. द गिवन AP इज क्या है, 7, 13, 19, 25. ओके, सो a कितना आएगा, a विल बी इक्वल टू 7. d कैलकुलेट करेंगे, d कितना आएगा, 13 माइनस 7. तो 13 माइनस 7 कितना होता है, 6. ओके, उसके बाद में देखिए, हमें पता है, वी नो दैट, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. ये आप कंपल्सरी लिखना है, फॉर्मूला विल गेट अ मार्क फॉर दिस. तो T हमें कितना फाइंड करना है, 19. T19 विल बी इक्वल टू a का वैल्यू इज 7 प्लस n का वैल्यू 19 माइनस 1, d का वैल्यू इज 6. सो ये हो जाएगा 7 प्लस 18 इंटू 6. 7 plus 18 into 6 is nothing but 108. तो ये कितना हो जाएगा, 115. सो T19 मिल गया हमें. T19 इस कितना आ गया, T19 आ गया 115. तो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लिया, जैसे हमने T24 कैलकुलेट किया था, T19 भी हमें मिल गया. ओके, तो सिमिलर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा, फाइनल आंसर कंपल्सरी लिखना होता है आपको. देयरफॉर द 19th term is 115. सो ये दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया. आई होप तो आप लोगों को समझ में आया रहेगा.
सिंपल सा स्टेप्स है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है, एकदम सिंपल सा टी एन वाला फॉर्मूला यूज करना है एंड सॉल्व करना है। ओके ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें इसमें, ठीक है। फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, T27। तो माइंड में रखिए T27, तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 27 हो जाएगा, ठीक है। समझ में दिमाग में रखना वो चीज। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन एपी इज, कितना दिया हुआ है 9, 4, -1, -6, -11 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो a का वैल्यू इज नथिंग बट 4, a का वैल्यू इज नथिंग बट 9, d इज इक्वल टू 4 - 9, 4 - 9 इज -5। सो हमें a मिल गया, d मिल गया, तो हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n -1 d। तो T27 कैलकुलेट करना, वी गोना राइट T27 इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया हुआ है 9 प्लस n का वैल्यू इज 27 -1 इंटू d का वैल्यू इज -5। तो हम क्या करेंगे इसको, 9 प्लस 26 इंटू -5। सो 9, 5 6 30, 3 कैरी, 5 2 10 और ये हो जाएगा 13। सो आपको ये याद रखना है, माइनस इधर है तो माइनस प्लस इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस 130 कितना आएगा, -121। सो T27 इज -121। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में आ सकता है, ये नेगेटिव प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, आप जब भी आपका डी निगेटिव में रहेगा, डी अगर आपका निगेटिव में है, डी अगर आपका निगेटिव में है तो आंसर निगेटिव में आने का चांसेस होता है, ठीक है, दिया हुआ है। तो लास्ट फाइनल आंसर लिखेंगे, द 27th टर्म इज, कितना 27th टर्म क्या आएगा हमारा, इज -121। सो तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक ही जैसे था, इजी था, अंडरस्टैंडिंग था और समझ में आएगा। टीएन का सिंपल सा फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया। तो आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो ये चीज थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। हमें 3 डिजिट का नंबर फाइंड करना है जो 5 से डिवाइड होगा। तो 3 डिजिट का नंबर देखो कहां से स्टार्ट होता है, पहले वो चीज हम लोग देखते हैं। तो 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे एंड होता है। तो स्टार्ट होता है 100 से, एंड कहां पे होता है 999 पे। समझ में आया। तो हमें क्या करना है, वही नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 5 है। तो एक इसमें मैजिक है, एक इसमें ट्रिक है, एक आपको याद रखना है ये सारी चीजें, कि कभी भी अगर आपको डिविजिबल बाय 5 पूछा रहेगा तो आपको सिर्फ वही नंबर माइंड में रखना है जिसके यूनिट प्लेस पे चाहे 5 हो या फिर 0। सो यही नंबर्स जो यूनिट प्लेस पे रहेंगे वही नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। समझ में आया आपको। तो वही नंबर्स हमें कंसिडर करना है। तो जैसे आएगा पहला टर्म, मेरा पहला नंबर आएगा 100 विल बी डिविजिबल बाय 5। उसके बाद 105 आएगा, 110 आएगा। इसमें 108, 7, 6 ये सब नहीं आने वाला है, तो हमें पता है वो सब नहीं आने वाला है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही नंबर लिखेंगे जो डिविजिबल बाय 5 है। उसके बाद में देखो, आप अगर लास्ट में देखते हो तो लास्ट में देखोगे क्या 999 है, तो लास्ट में 9 है तो 9 नहीं डिविजिबल होगा। अगर मैं 1000 कर देता हूं तो 4 डिजिट में आ जाएगा। इसके पहले कोई नंबर ऐसा देखो जिसके में लास्ट में 5 रहेगा, तो नंबर है 995। समझ में आया आपको। तो हम लोग सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, अभी ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ऐसे कितने टर्म्स हैं जो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम ऐसे बैठ के तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। The 3-digit numbers which are divisible by 5 are, क्या क्या आएगा, 100 आएगा, 105 आएगा, 110 आएगा, डॉट 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 995 तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा, समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, समझ में। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे d कितना मिलेगा। एक बताता हूं, अगर जिस नंबर से डिविजिबल बोला रहेगा, जैसे 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी नंबर से डिविजिबल क्वेश्चन में पूछा रहेगा वही आपका d होगा। तो आप चाहिए तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, t2 माइनस t1, 105 माइनस 100 इज 5, ओके। एंड एक यहाँ पे और दिया है tn, nth टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, n का वैल्यू, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी पूछा है तो n फाइंड करना है। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, tn वाला। सो वी नो दैट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो tn का वैल्यू देखो कितना है, 995, a का वैल्यू कितना है, 100 है, n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज 1 एंड d का वैल्यू इज 5। सो आप ये 100 इस साइड लेके जाएंगे, 995 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 5, ओके। तो ये हो जाएगा कितना, ये आप माइनस करेंगे तो 895 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9n माइनस 1, ये 5 इससे मल्टीप्लाइड है तो इससे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 बैलेंस बचेगा, 39 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 4 बचा, ये हो जाएगा 179, ओके। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 179 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो ये 1 इक्वल टू 179 प्लस 1, सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। तो हमें n का वैल्यू मिल गया है, बेसिकली हमें यही कैलकुलेट करना था। तो ऐसे 180 टर्म्स होंगे जो 5 से डिविजिबल है, टोटल 180 टर्म्स होगा जो 5 से डिविजिबल है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर so there are 180 3 digit natural numbers which are divisible by 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा समझ के लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं एग्जाम्स में, ओके। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, समझना। The 11th term and 21st term, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको T11 दिया हुआ है एंड T21, 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively, then find 41th term of an AP। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, T41 कैलकुलेट करना है, समझ में आपको। तो T41 कैलकुलेट करना है। तो T41 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में A और D होना जरूरी है, A और D होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों चीजें गिवन है ना, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, A और D कैलकुलेट करेंगे। सो आइए करते हैं। T11 अभी जो दिया हुआ है, जो T11 दिया है, तो T11 से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे पास में फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो हम लिखेंगे T11 इज इक्वल टू A प्लस,
यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 11 है तो यहाँ पे भी n का वैल्यू 11 ही होगा, -1d। तो ये क्या हो जाएगा, और t11 का वैल्यू देखिए हमें दिया हुआ है कितना, 16। तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इज 10d। दैट इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो ऐसे ही हम करेंगे t21 के साथ में भी। सो देयरफॉर t21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1d। तो t21 का वैल्यू इज 29, सो a प्लस 20d, 21 माइनस 1 इज 20d, दैट इज a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो अब देखिए क्या करेंगे हम लोगों को एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, सो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2। एंड a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखना, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो आपको क्या करना, लीनियर इक्वेशन में किसी का भी तो आपको साइन चेंज करना होता है ऐसा। तो a माइनस a, इट विल बी कैंसल्ड आउट, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो 20 माइनस 10d इज 10d एंड 29 माइनस 16, तो 29 माइनस 16 आपको हो जाएगा, कितना मिलेगा, ये 13। ओके, सो देयरफॉर d का वैल्यू आपके पास में हो गया 13/10। तो 13/10 इज द वैल्यू ऑफ d। यहाँ पे हमें d मिल गया। अभी हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, a कैलकुलेट करने वाले हैं। तो a कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन नंबर, आप चाहे 1 चाहे 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो a का वैल्यू a इज एज इट इज लिखेंगे 10, d के जगह पे हम क्या लिखेंगे 13/10, ओके, इज इक्वल टू 16। यहाँ पे देखिए 10 और 10 गेट कैंसल्ड आउट, तो a विल बी इक्वल टू 16 माइनस 13। तो a का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, a का वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। तो हमें a का वैल्यू मिल गया। तो हमने a और d दोनों कैलकुलेट कर लिया है। तो नाउ हम क्या करेंगे, t41 कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा ये मिशन था, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, देयरफॉर ना हम क्या यूज करेंगे, tn का फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमें कितना फाइंड करना है, t41 फाइंड करना है। तो t41 इज इक्वल टू a प्लस, a का वैल्यू हमें पता है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a का वैल्यू हो गया 3 प्लस n का वैल्यू इज 41 माइनस 1, d का वैल्यू हमें मिल गया 13/10। सो ये हो जाएगा 3 प्लस 40, 41 माइनस 1 इज 40 इंटू 13/10। तो ये देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा 52। तो 52 और ये 3 कितना हो जाएगा 55। तो t41 इज नथिंग बट 55। तो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, जो भी क्वेश्चन में पूछा था वो हमने कैलकुलेट कर दिया। t41 इज नथिंग बट कितना आया हमें 55। ओके, सो आप फाइनली आंसर क्या लिखोगे, द 41th टर्म ऑफ एन AP इज 55। आई होप समझ में आया रहेगा, इजी वे में है। वापस मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। हमें t41 कैलकुलेट करना है और हमें t11 और t21 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे,
T21 और 11 से हम A और D कैलकुलेट करेंगे। तो A और D कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो T11 दिया विद द हेल्प ऑफ T11 हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D का। तो T11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1D, तो 11 माइनस 1 इज 10D, तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 10D। सिमिलरली हम 21 के साथ में भी करेंगे, तो उससे आया हमें A प्लस 20D इज इक्वल टू 29। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला D इज इक्वल टू 13/10। अब ये D इज इक्वल टू 13/10 को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, आपको चाहिए तो आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ से हमें A का वैल्यू मिल गया 3, तो हमें A भी मिल गया, D भी मिल गया। हम Tn का ना फॉर्मूला यूज करेंगे और हमने Tn का फॉर्मूला यूज किया और हमें T41 मिल गया, कितना 55। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है 11, 8, 5, 3। In this AP, which term is number -151? This is -151. तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये AP है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है। आपको पूछा है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा कि जिसका वैल्यू हमें -151 आता है। मतलब हमें कौन Tn इज इक्वल टू, हमें देखो लास्ट टर्म ऑलरेडी दिया है, लास्ट टर्म है, मतलब जो हमें फाइंड करना है ये लास्ट टर्म दे दिया है 151। बट ये लास्ट टर्म कौन सा टर्म, T10 है, T20 है, T30 है, क्या है? तो हमें जो लास्ट टर्म है ना वो फाइंड करना है। ओके, समझ में आया? तो Tn लास्ट में दिया -151, तो हमें ये लास्ट टर्म जो है वो फाइंड करना है। ओके, तो आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा क्या है। सो हम सीक्वेंस लिखते हैं, सॉल्यूशन द गिवन AP इज, क्या दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 डॉट 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 डॉट। ओके, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड, A इज इक्वल टू 11, D देखिए कितना आएगा 8 माइनस 11, दैट विल बी इक्वल टू 3। ओके, एंड ये जो डॉट डॉट लास्ट टर्म जो दिया है, देखो ये कितना दिया है -151। सो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं Tn का वैल्यू इज -151। तो हमें n का वैल्यू कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। क्या कैलकुलेट करना है? n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे पास में था। वी नो दैट इसमें क्या यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो Tn का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 151, जो लास्ट टर्म है। A का वैल्यू भी पता है, दैट इज 11। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू नहीं पता, -1, और D का भी वैल्यू देखो हमें पता है, इधर आएगा -3, सॉरी इधर आ जाएगा -3। दिस इज -151, ये 11 इस साइड ले लेते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा n-1 इंटू -3। तो इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी है -151 -11, तो कितना हो जाएगा -162। दिस इज n-1 इंटू -3। तो ये देखिए ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इस साइड ले लेते हैं हम लोग। सो ये हो गया -162 इज इक्वल टू n-1। अब ये -3 है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा -3, तो ये माइनस और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे 3 5 सा 15 और 3 4 सा 12, तो हो जाएगा n-1। सो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 54, ये माइनस उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो n विल बी इक्वल टू 55। तो n का वैल्यू हमें मिल गया 55। तो इसका 55th टर्म ऑफ गिवन AP इज -151। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो क्या है ये, इन अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। ओके, तो 4 से डिविजिबल 10 तो होता नहीं है, 10 के बाद क्या आएगा 11 भी नहीं होता, 12 होता है। कितना आएगा 12 होगा। अब
उसके बाद में 16, 12 के बाद में 16, 20 डॉट 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 डॉट, बट 250 तक। तो 250 होता है क्या 4 से डिवाइड, तो हमें ये देखना है कि 4 से डिवाइड 250 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप चेक कर सकते हो, 4 8 जा 24, इधर 10 बचेगा तो नहीं होगा, ओके। तो 4 9 तो आता नहीं है 4 के टेबल में, तो बेसिकली लास्ट वाला जो टर्म रहेगा आपका 248 होगा। तो ये हम लोग इसमें लिखेंगे, तो ये हमारा नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन, द natural numbers from 10 to 250 which are divisible by 4 are क्या आएगा 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म कितना है 248, कितना है 248। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 माइनस 12 इज 4, ओके। तो अभी हमें, और t n का भी दिया हुआ है 248, यहाँ हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, हमें पता नहीं है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस tn is equal to a plus n minus 1 d, so tn का वैल्यू इज 248, a का वैल्यू इज 12 प्लस n का वैल्यू वी डोंट नो, और d का वैल्यू है कितना 4। तो ये इस साइड लेके आके हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो ये 4 से हम वापस इधर डिवाइड करेंगे, 236 इधर मल्टीप्लाइड है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1। सो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इधर 3 बचा, 4 9 जा 36, सो 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 59, a माइनस 1 इस साइड जाके कितना हो जाएगा +1, सो n विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो n का वैल्यू हमें मिल गया। तो ऐसे 60 टर्म्स होंगे, ऐसे 60 नंबर्स होंगे जो 10 और 250 के बीच में है एंड वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। देयरफॉर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, देयर आर 60 natural numbers from 10 to 250 which are divisible by 4, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ओके। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो ये इजी है, बहुत इजी है। क्या दिया हुआ है, in an AP 17th term is 7 more than its 10th term, 17th term is more than its 10th term, okay, find the common difference। आपको सिर्फ d, तो find the common difference इसका मतलब आपको सिर्फ d का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। सो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition 17th term is, तो 17th term means t17 is मतलब equal to 7 more than its 10th term। तो 7 more than मतलब 7 plus to its 10th term, ओके। तो ये आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, tn वाला फॉर्मूला लिख के इसको एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tn का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो हमें a नहीं पता, a प्लस tn 17, n कितना आ जाएगा 17 माइनस 1d, ओके। यहाँ पे भी हम लिखेंगे a प्लस 10 माइनस 1d प्लस 7। यहाँ पे रीजन लिख देंगे क्योंकि tn का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1d, ओके। नहीं तो हम अब हम क्या करेंगे, दोनों को t17 और t10 को कैलकुलेट करते हैं। तो t17 क्या हो जाएगा, t17
तो हम T17 और T10 को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास में Tn वाला फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो T17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 D। ओके, तो ये हो जाएगा T17। और T10 कैसा हो जाएगा? सिमिलरली T10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 D। तो इसको अगर मैं और लिखता हूं तो T17 कितना हो जाएगा? A प्लस 16 D, और ये हो जाएगा T10 विल बी इक्वल टू A प्लस 9 D, A प्लस 9 D। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूं। तो मैं 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो कैसा हो जाएगा? T17 A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। ओके, तो देखो हम लोग A और D एक साइड लेके आएंगे, A इस साइड का A इस साइड आके माइनस हो जाएगा, प्लस 16 ये माइनस ये 9D इस साइड आएगा तो माइनस 9D हो जाएगा, इधर 7 रिमेनिंग। ओके, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। तो 16 माइनस 9 इज नथिंग बट 7D, और इधर कितना बचा? 7। सो D विल बी इक्वल टू 7/7, और D का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। आई होप सबको समझ में आएगा पूरा एक्सरसाइज। ओके, कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।